जून जुलाई का महीना आते ही हर नौकरी पेशा और बिजनेसमैन के दिमाग में बस एक ही घंटी बजती है, बॉस आईटीआर फाइल करना है। कुछ लोग तो खुद ही एक्सपर्ट्स बनकर फॉर्म भर देते हैं और कुछ अपने सीए साहब के चक्कर काटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अगर आपने बिना सोचे समझे पुराना तरीका अपनाया है तो समझ लीजिए कि सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपके घर आ सकता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नए आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं। इस बार सरकार ने टैक्स पेयर्स को कुछ बड़ी राहतें दी हैं, तो वहीं चोरी रोकने के लिए कई जगह लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है। आइए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि नए आईटीआर फॉर्म में क्या क्या बदल गया है, आपके लिए क्या खुशखबरी है और वो कौन से नए नियम हैं जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि टैक्स का मामला है भाई, रिस्क नहीं ले सकते। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। जैसा कि आपको पहले बताया कि इस बार सरकार ने कुछ मामलों में बहुत बड़ी राहत दी है। जैसे अब आप छोटे फॉर्म में ज्यादा संपत्तियां यानी कि प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने डेटा मैचिंग और एडिशनल डिस्क्लोजर्स का दायरा इतना बढ़ा दिया है कि अब ₹1 की हेराफेरी भी आपकी पकड़ी जा सकती है। तो पहले बात करते हैं राहत की। अब तक नियम ये था कि अगर आपके पास सिर्फ एक घर है तभी आप सबसे आसान फॉर्म यानी ITR 1 भर सकते थे। अगर आपके पास दूसरा घर हुआ या दूसरे घर से किराया आ रहा है तो आपको तुरंत भारी भरकम और पेचीदा फॉर्म यानी ITR 2 पर शिफ्ट होना पड़ता था। लेकिन अब बदले नियम के अनुसार ITR 1 और ITR 4 में ही 2 हाउस प्रॉपर्टीज दिखाने की अनुमति दे दी गई है। यानी अगर आपके पास 2 मकान हैं तो भी आप एक साधारण फॉर्म के जरिए अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि अब आपको अपने मकान का पूरा पता, को-ओनर, अगर जॉइंट ओनरशिप प्रॉपर्टी है तो इसकी जानकारी और सबसे जरूरी किराएदार की पूरी डिटेल, उसका पैन, आधार या टैन नंबर भी फॉर्म में देना होगा। वहीं अब ITR में डोनेशन दिखाने वालों को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ डोनेशन की पर्ची दिखाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे देश में अक्सर लोग टैक्स बचाने का एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्टकट अपनाते थे, फर्जी डोनेशन की रसीदें लगाकर। लोग किसी संस्था को कैश में चंदा देने की रसीद बनवा लेते थे और सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट क्लेम कर लेते थे। लेकिन अब सरकार ने इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब सेक्शन 80G के तहत अगर आप कोई संस्था को दान देकर टैक्स छूट मांगेंगे तो सिर्फ रसीद नंबर से काम नहीं चलेगा। नए ITR फॉर्म में आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जैसे UPI ID, चेक नंबर, IMPS, NEFT ट्रांजैक्शन नंबर और उस बैंक का IFSC कोड भी लिखना होगा जिससे पैसा कटा है। वही सेक्शन 80GGC यानी राजनीतिक पार्टियों को चंदे के मामले में भी अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहे हैं तो अब आपको उस पार्टी का नाम और उसका पैन नंबर भी ITR में साफ साफ दर्ज करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं है तो फर्जी रसीद लगाकर टैक्स बचाने की भूल बिल्कुल मत करना, वरना सीधे पेनल्टी आपको लगेगी। अब बात करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े ट्रेडर्स की, जो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। पिछले कुछ सालों में देश में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का क्रेज बहुत बढ़ा है और इसी को देखते हुए टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार ITR 3 में बड़ा बदलाव किया है। अब तक F&O के मुनाफे या घाटे को सामान्य बिजनेस इनकम की तरह दिखा दिया जाता था, लेकिन नए फॉर्म में F&O ट्रेडिंग के लिए एक अलग डेडिकेटेड सेक्शन बना दिया गया है, जिसमें आपको अपना कुल टर्नओवर और P&L स्टेटमेंट अलग से डिक्लेयर करना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो आप ITR 3 भरते हैं तो पहले सिर्फ हाँ या ना में बताना होता था कि आपका जो कैश लेन देन है 5% के दायरे में है या नहीं। लेकिन अब आपको बकायदा परसेंटेज स्लैब अप टू 5% या मोर देन 5% चुनना होगा। इसी के आधार पर तय होगा कि आपके बिजनेस का टैक्स ऑडिट होना चाहिए या फिर नहीं। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी बदलाव भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें पहला है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। अब आप ITR फॉर्म में एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल ID दे सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगर आपका एक नंबर बंद हो तो भी टैक्स डिपार्टमेंट का जरूरी नोटिस या रिफंड का मैसेज आप तक पहुंच सके। दूसरा बदलाव है ITR 1 और ITR 4 से सेक्शन 89A की विदाई। अगर आपकी कोई भी विदेशी रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से कमाई होती थी तो
पहले आप ITR 1 में दिखा देते थे, अब इसे वहां से हटा दिया गया है। ऐसे लोगों को अब अनिवार्य रूप से ITR 2 या ITR 3 भरना जरूरी होगा। तीसरा है रिवाइज रिटर्न की लेट फीस। बजट के नए नियमों के मुताबिक यदि आप 31 दिसंबर के बाद अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो अब उस पर लगने वाली लेट फीस की जानकारी के लिए फॉर्म में एक नया कॉलम जोड़ दिया गया है। तो ये तो हुए बदलाव। वहीं जरूरी तारीखों की बात करें तो ITR 1 और ITR 2 को भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय है। ITR 3 और ITR 4 की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है और रिवाइज रिटर्न भरने की तारीख 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि सरकार अब आपके AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी के जरिए आपके बैंक बैलेंस, शेयर बाजार की कमाई और यहाँ तक कि आपके किराए से होने वाली कमाई पर भी कड़ी नजर रख रही है। नए ITR फॉर्म्स का मकसद प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना है, लेकिन इसके लिए आपको भी अपनी तरफ से 100% सही जानकारी देनी होगी। इसलिए इस बार जब भी रिटर्न फाइल करने बैठे अपने सारे बैंक स्टेटमेंट्स और डोनेशन की पर्चियां पास रखें और भूलकर भी कोई भूल ना करें, वरना इनकम टैक्स नोटिस आपका दरवाजा खटखटा सकता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।